प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्रों के द्वारा विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन शैली, जीवन दर्शन, उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह एक तपस्वी के रूप में, किस तरह एक परिव्राजक के रूप में, किस तरह एक सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र निर्माण में लगाया, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने समाहित किया और अंततः भारत को आज़ादी दिलाई। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं राजघाट। राजघाट पर सभी विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बरतानिया साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला देने वाले महात्मा गांधी, जिनको कभी एक उद्धत मानसिकता ने अधनंगा फकीर कहा था, आज उसी राष्ट्र के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारत भारतीयता को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है, भारतीय मूल्यों को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है। और ऋषि सुनक का बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। खादी का वह वस्त्र जो कि सर्वप्रिय था गांधी जी को और जो कि गांधी जी के मूल्यों को अपने में समाहित करता है, जो कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो कि स्वदेशी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जो कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है, जो कि ग्रामीण स्वराज की स्थापना की बात करता है। और इसी तरीके से स्वराज से सुराज की स्थापना में लगातार लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का। जोको विडोडो पहुँचे हैं राजघाट और एक एक करके राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक करके राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र से, जो कि खादी पर्याय है गांधी के विचारों का, खादी जो कि पर्याय है भारत भारतीयता का, खादी जो कि विचार पर्याय है गांधी के विचार का, उससे अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। रेशम के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में, गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में अवगत करा रहे हैं कि किस तरीके से विश्व बंधुत्व के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हुए, किस तरीके से सर्वोदय की बात करते हुए, किस तरीके से ट्रस्टीशिप की बात करते हुए, किस तरीके से समतामूलक समाज के निर्माण की बात करते हुए, किस तरीके से लिंग भेद को समाप्त करने की बात करते हुए, किस तरीके से अस्पृश्यता को समाप्त करने का आह्वान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। तो उन सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया, भारत अपने समाज का निर्माण किया और आज भारत एक सबल सशक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल सशक्त नेतृत्व के द्वारा नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। एक ऐसा भारत जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है राजघाट पर जहां चिर निद्रालीन हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों का, राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का और साथ ही साथ हमारी जो अतिथि देवो भव परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और चरखा गांधी जी को उनके जीवन का, दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा। सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया आज़ादी के आंदोलन के समय और इसी ने भारत के ग्रामीण स्वराज की स्थापना की। हर व्यक्ति से श्रमदान की बात आह्वान की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। स्वदेशी के आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की उन्होंने जब बात की तो वही सिद्धांत आज कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, जब हम बात करते हैं भारत के आत्मनिर्भर होने की, जब हम बात करते हैं भारत के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की, जब हम बात करते हैं खादी के वस्त्रों के उपयोग की, जब हम बात करते हैं अपने आसपास निर्मित होने वाले वस्तुओं पर स्वाभिमान पूर्वक उनके उपभोग की, स्वदेशी का मूल मंत्र और सर्वोदय का मूल मंत्र, ट्रस्टीशिप का मूल मंत्र, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र,
सत्याग्रह का मूल मंत्र आज भी प्रासंगिक हैं और इन्हीं मूल मंत्र को ध्यान में रखकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, विदेश नीति पर इस पर अमिट छाप है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनकी समाधि राजघाट पर पहुंच रहे हैं दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार पहुंचे इन राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, प्रतिनिधियों का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट। जय। बिल्कुल, तो राजघाट पर तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ये प्रमुख हैं जो आज महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर उनका आना जारी है। और राजघाट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका खादी से बना अंग वस्त्र उन्हें ओढ़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो राष्ट्राध्यक्षों का, इन प्रमुखों का भारत आने का, भारत में जो ये पहुंचे हैं G20 समिट में शिरकत करने के लिए एक इतिहास यहाँ पर रचा गया है। लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है राजघाट पर। इमैनुअल मैक्रों राजघाट पहुंच चुके हैं और विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। पूरे विश्व भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, नेता, राष्ट्राध्यक्ष G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और आज सम्मेलन के दूसरे दिन पहला कार्यक्रम के तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम के तौर पर राजघाट पर सभी राष्ट्राध्यक्ष और इमैनुअल मैक्रों का बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खादी के अंग वस्त्र के द्वारा, खादी का वह वस्त्र जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है। हाथ से बुना हुआ ये खादी हैंडलूम जो भारत के कारीगरों की, भारत की ब्रांड खादी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। और हम देख सकते हैं जो इस वक्त जो बैकग्राउंड में साबरमती आश्रम की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने अतिथियों को इस तस्वीर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं साबरमती आश्रम के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इस तस्वीर की महत्व के बारे में जो इस वक्त हमारे पीछे हम देख रहे हैं। तमाम अतिथिगण जो पहुँचे हैं राजघाट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सहज एक उनका अंदाज़ है, उनका लहजा है, जिस तरह से तमाम अपने अतिथियों को बहुत ही आत्मीयता के साथ उनका स्वागत करते हुए और उन्हें इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते हुए, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के संदर्भ में जो तमाम बातें यहाँ पर वो साझा कर रहे हैं उनसे। तो किस तरह से वंचितों, समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की सेवा करने के उनके मिशन का अनुकरण करना कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर लगातार विभिन्न मंचों पर, कल G20 के मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक भी वो लाभ पहुँचने चाहिए, उसे वो अधिकार मिलने चाहिए और इसी के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। कैसे जो प्रगति है वो मानव केंद्रित तरीके से आगे बढ़नी चाहिए और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन रहा है। भारत ने कई उल्लेखनीय पहल इसमें की हैं। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर रही है भारत की कि कैसे जो हमारा आगे बढ़ने का जो नज़रिया है, GDP ग्रोथ का जो नज़रिया है, उसे बदल के कैसे हम उसे मानव केंद्रित कर सकते हैं, कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पीपल ओरिएंटेड कर सकते हैं, अपने प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम सतत भविष्य के लिए सतत विकास की बात करते हैं, हरित विकास समझौते की प्रगति में हम जब तेज़ी लाना चाहते हैं, तो कैसे 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को हमें मजबूत करना होगा। और इसके लिए लगातार भारत जो है वो अपना पहर बढ़ा रहा है और आज पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से भारत इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ मुखर कर रहा है। और बिल्कुल हम तैयार हैं नेतृत्व के लिए। तकनीकी परिवर्तन की बात करें या फिर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बात करें, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो भविष्य के क्षेत्रों को अत्यधिक प्राथमिकता हम यहाँ देते हैं।
लैंगिक समानता की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर विश्व शांति की बात हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसे सुनिश्चित करने के लिए अब हम तमाम लोग, हम सभी देश सामूहिक रूप से काम करेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ मौजूद हैं राजघाट पर तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। दुनिया भर से आए ये राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। किस तरह से इस वक्त तमाम विश्व के नेता भारत में मौजूद हैं एक सार्थक चर्चा के लिए। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करने के लिए प्रस्तुत हैं राजघाट पर। राष्ट्राध्यक्षों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग का स्थल रहा। दक्षिण अफ्रीका में ही एक बैरिस्टर के रूप में पहुंचे महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने रंगभेद नीति का उन्होंने विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लोगों को सत्य के आग्रह का पहला पाठ सिखाया। दक्षिण अफ्रीका में ही लोगों ने, महात्मा गांधी ने वो तथ्य स्थापित किया जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से एक समतामूलक समाज के निर्माण में अपने हितों के पोषण के लिए सत्याग्रह का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं सिरिल रामाफोसा जो कि पहुंचे हुए हैं राजघाट, एक विराट व्यक्तित्व को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने न केवल भारत के लिए बल्कि दक्षिण अफ्रीका के लिए, न केवल एशिया के लिए बल्कि समूचे यूरोप और अफ्रीका के देशों के लिए ऐसे सिद्धांतों और मानकों का प्रतिपादन किया जिन्होंने अनेक देशों के निर्माण में, अनेक महापुरुषों के व्यक्तित्व के निर्माण में अपना अनुपम योगदान दिया। राजघाट से सीधा प्रसारण, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख, संस्था प्रमुख, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। बिल्कुल, लगातार हम देखते रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री हमेशा से ही महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की बात कहते रहे हैं। हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार एकजुट रहता है भारत, और गांधी के विचारों को ही आत्मसात कर हम आतंकवाद, उग्रवाद और तमाम उस नफ़रत से लड़ सकते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से मुकाबला की और पर्यावरण की रक्षा की, तो कहीं ना कहीं जो उनके विचार रहे हैं महात्मा गांधी के, किस तरह से उन्होंने आज भी महात्मा गांधी विश्व के उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आशा का किरण है जो समानता, सम्मान, समावेश और सशक्तिकरण से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। विरले ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मानव समाज पर उनके जैसा गहरा प्रभाव छोड़ा हो। महात्मा गांधी ने भारत को सही अर्थों में सिद्धांत और व्यवहार से जोड़ा था। जी हाँ, यहाँ पर किस तरह से हम लगातार ये जिक्र करते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। इतनी विविधताओं वाला कोई देश, अन्य देश शायद ही धरती पर हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए हम सभी को एकजुट किया, जिसने लोगों को मतभेदों से ऊपर उठाया और वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया, तो वो महात्मा गांधी थे। और उन्होंने इसकी शुरुआत भारत से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से की थी। बापू ने भविष्य का आकलन किया और स्थितियों को व्यापक संदर्भ में समझा, और वे अपने सिद्धांतों के प्रति अंतिम सांस तक प्रतिबद्ध रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें एक बार फिर ये याद दिलाया कि बापू के जो विचार हैं वो 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय में थे। आज भी हम बापू के विचारों के जरिए कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिनका सामना आज ये दुनिया कर रही है। आज आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और विचारहीन नफरत देशों और समुदायों को कहीं ना कहीं विभाजित करती नजर आती है। तो यहाँ पर शांति और अहिंसा के बापू के स्पष्ट आह्वान से हम मानवता को एक बार फिर एकजुट कर सकते हैं। और उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम ध्येय वाक्य रखा। वसुधैव कुटुंबकम का वो ध्येय वाक्य जो हमारे सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता से आता है, जो ये कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यह मेरा है और यह किसी और का, यह भेद करना ये
तुच्छ मानसिकता, छोटी सोच होती है। उदार चरित्र वाले व्यक्ति पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर स्थापित करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया। और यही हमारा ध्येय वाक्य रहा G20 शिखर सम्मेलन में, जो कि मानव केंद्रित विकास की बात करता है। भारत ने पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था के विकास आधारित, जीडीपी ग्रोथ आधारित अर्थव्यवस्था की नीति को हटाते हुए भारत ने स्थापित किया कि मानव केंद्रित विकास बेहद ज़रूरी है 21वीं सदी में। भारत ने पूरी दुनिया के सामने बड़ी मुखर तरीके से कहा कि एक बहुपक्षवादी, बहुलतावादी और बहुपक्षवादी विश्व का निर्माण बेहद ज़रूरी है मानवता के कल्याण के लिए। भारत ने दुनिया को बताया कि किस तरीके से प्लेनेट, पीपल, पीस और प्रॉस्पेरिटी, जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन में जिसको शामिल किया गया है, वो बेहद ज़रूरी है मानवता के कल्याण के लिए। और इन सभी सिद्धांतों को अगर देखें तो इनमें महात्मा गांधी से प्रेरणा ली गई है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को समाहित किया गया है। महात्मा गांधी की वो सिद्धांत जो सर्वोदय की बात करते हैं, वो सिद्धांत जो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, न्यासिता की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, जो किसी तरीके के भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं, जो किसी तरीके के लैंगिक भेदभाव, अस्पृश्यता का सामना करना, जो किसी तरीके के असमानता को बढ़ावा देने के विचार का विरोध करता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है। तो उन्हीं सिद्धांतों को एक कदम और आगे ले जाते हुए भारत ने महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कही। उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए, उसी से सीख लेते हुए भारत ने मानव केंद्रित विकास की बात दुनिया के सामने रखी। और वो दिल्ली घोषणा पत्र में दिख रहा है, वो G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में साल भर में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से हमने भारतीयता के मूल्यों को, गांधी जी के जीवन दर्शन को, गांधी जी के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। और उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें गांधी की आवाज़ भी होगी, ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ होगी, जिसमें विकासशील देशों की आवाज़ होगी, जिसमें एक समतामूलक कल्याणकारी विश्व निर्माण का लक्ष्य होगा। बिल्कुल, एक ऐसा समय है जब पूरा विश्व इस वक्त जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की रक्षा के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, ये वो विषय है जो इस वक्त चर्चा के केंद्र बिंदु में है। और कहीं ना कहीं आज भारत ने ये दिखा दिया कि दुनिया को आज भी गांधी के विचारों से वो सहारा मिल सकता है, वो दिशा मिल सकती है कि हम जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं या पर्यावरण की रक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे इस दिशा में एक साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। प्रकृति है तो विकास भी है। जी हाँ, विकास भी और विरासत भी, ये है भारत का मूल मंत्र जो लगातार हम देख रहे हैं। और कैसे 1909 में गांधी ने इन विचारों को उस वक्त पूरी दुनिया के साथ साझा किया था कि जब उन्होंने कहा था कि कैसे मनुष्य को अपनी ज़रूरत और उसके लालच के बीच के अंतर को समझना होगा। उस अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया था। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय कैसे हम संयम और करुणा दोनों का अनुपालन कर सकते हैं, ये सलाह उन्होंने उसी वक्त दी थी और खुद इसका पालन करके एक मिसाल कायम की थी। आज एक बार फिर 21वीं सदी जब एशिया की है, 21वीं सदी हमारी है, ये वक्त हमारा है। ऐसे में किस तरह से हम गांधी के विचारों को आत्मसात कर कर पूरे विश्व के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों को समानता, सम्मान और समावेश के साथ उनका जीवन यापन करने में की मदद कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर G20 की अध्यक्षता के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ के साथ कैसे बढ़ा जाता है, लेकिन अपने हित को भी ध्यान में रखते हुए एक बेहद स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को कि दुनिया के इस हिस्से की मुश्किलों को, इस हिस्से के मुद्दों को अब आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजघाट जहां पर सत्य अहिंसा के पुजारी, शांति के अधिष्ठाता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ज्योतिपुंज के रूप में विद्यमान है, जहां से पूरी दुनिया सत्य अहिंसा सत्याग्रह की सीख पूरी दुनिया सीखती है। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का पाठ यहीं राजघाट से पूरी दुनिया आज देखेगी कि किस तरीके से दुनिया के ताकतवर देश, G20 सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनिधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट। और उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दुनिया के अनेक दिग्गज
महापुरुषों पर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। अगर देखें तो चाहे दलाई लामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, या फिर अनेक ऐसे लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब के ऐसे कथानक हैं, ऐसे कथन हैं जो ये बताते हैं कि एक विराट व्यक्तित्व के रूप में पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जानती है। भारत महात्मा गांधी को इसी रूप में पूछता है और पूरी दुनिया और दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, विनयावनत होंगे, श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राजघाट पर, जहां उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के विचारों के प्रतीक, गांधी जी के संस्कारों के प्रतीक खादी के अंगवस्त्र से उनका स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। बिल्कुल, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी खासियत है हमारी विविधता, और कैसे इस विविधता में एकता के मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, कैसे एक उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान यहाँ पर तैयार किया है भारत ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं राजघाट और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी, जो कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में एक क्रांतिवीर के रूप में जाने जाते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय पहुंचे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बिल्कुल, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन दुनिया भर में जो बाइडेन के नाम से मशहूर है, और बेहद महत्वपूर्ण ये उनका भारत दौरा है। G20 में शिरकत करने के साथ साथ भारत के साथ जो अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता हुई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच के और प्रगाढ़ होते संबंधों में। और जया, अगर देखें तो इससे पहले अमेरिका के प्रसिद्ध अश्वेत नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब भारत का दौरा किया था तो उन्होंने अपने उस दौरे को तीर्थ यात्रा कहा था। और राष्ट्रपति जो बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से, ये हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो बाइडेन ने। 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे, और 30 जनवरी 2021 को बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और एक बार फिर यहाँ पर जो पीछे तस्वीर है साबरमती आश्रम की, उसके बारे में से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री है, एक बहुत ही आत्मीयता से भरा रिश्ता है, एक कनेक्ट है, और लगातार उसकी झलक हम देखते हैं। और गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके किस तरीके से एक समतामूलक समाज और राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ बंधुत्ववादी विश्व के निर्माण की पूर्व पीठिका लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता, विश्व कल्याण के लिए गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, जो उनके नियम हैं, जो उनके सपने हैं, उसको चरितार्थ करने में जो नीति निर्माता नीतियों का निर्माण करते हैं, वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं राजघाट पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजघाट पर पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जब बराक ओबामा ने गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें किसी भी रियल हीरो से मुलाकात करने की उनकी जो लालसा है वो महात्मा गांधी हैं, और एक वास्तविक हीरो के रूप में, एक वास्तविक नायक के रूप में वो महात्मा गांधी को मानते हैं। तो दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर, दुनिया के अनेक महापुरुषों के ऊपर, दुनिया के अनेक देशों के ऊपर अमिट छाप है गांधी जी की, गांधीवादी सिद्धांतों की, गांधी जी के मूल्यों की। और पूरी दुनिया उन मूल्यों से उड़न कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का जो पाठ दुनिया को पढ़ाया, उसने दुनिया को सिखाया कि कैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से लोग रह सकते हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं राजघाट, जो कि जिनकी अगवानी की भारतीय विदेश मंत्रालय के
अधिकारियों में और अब वो पहुंच रहे हैं राजघाट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी करने के लिए। बिल्कुल, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल कर जनवरी 2023 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और वो ब्राज़ीलियन ऑर्डर ऑफ मेरिट समेत कई पुरस्कारों और पदकों से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन में दिग्गज नेता इस वक्त राजधानी दिल्ली में हैं और इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कैसे लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति ब्राज़ील पहुंचे हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है, बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने उनका स्वागत किया और खादी के अंग वस्त्र से उनको पहनाते हुए और उनसे बातें करते हुए और उनको बताते हुए कि क्या महत्व है इसका। साबरमती आश्रम का और गांधी का। जी हाँ, वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए जिस तरह से दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत का रुख कर रहे हैं, भारत को देख रहे हैं और आज इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा है G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत में। और भारत उन्हें दे रहा है वो समाधान जो उत्तरदायी है, समावेशी है और एक सामूहिक समाधान तैयार करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यहाँ भारत की है, जो समावेशी है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगा भविष्य को आकार देने के लिए, एक अवसरों को निर्माण करने के लिए, नवाचार को प्रेरित करने के लिए, अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए। ये वो भारत है जो आज हर बाधा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से जुटे हुए हैं और दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के जरिए देख रही है कि कैसे एक भारत स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज़ के रूप में, विकासशील देशों के एक मुखर प्रतिनिधि के रूप में भारत का उदय हो रहा है। और किस तरीके से भारत के शक्तिबोध को दुनिया नए तरीके से व्याख्यायित कर रही है, तब जबकि भारत के नीतियों को, भारत की रीतियों को, भारत के सिद्धांतों को, भारत के मूल्यों को, भारत की इच्छाओं को समावेशी रूप में समाहित किया गया है न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में, जो कि सर्वसम्मति से, आम सहमति से कल स्वीकार किया गया G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन आज उसका दूसरा दिन और दूसरे दिन इस सम्मेलन में आने वाले सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष और अनेक संस्थाओं के प्रमुख पहुँचे हैं राजघाट। वो लगातार पहुँच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं इन विदेशी मेहमानों का। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा से गांधी जी के सर्वप्रिय वस्त्र खादी से उनका अलंकरण कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा राजघाट का क्षेत्र आज शक्ति केंद्र बना हुआ है दुनिया की सभी ताकतवर देशों के प्रमुखों के आगमन का, जो कि यहाँ पर पहुँचेंगे नई ऊर्जा से, नई प्रतिबद्धता से, विश्व कल्याण के लिए प्रेरित होंगे, उन सिद्धांतों को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, आत्मसात करेंगे और उनका अपने जीवन में अनुशीलन परिशीलन करेंगे, जिससे कि मानव केंद्रित विकास की मूलधारा को आगे बढ़ाते हुए विश्व कल्याण के नीति को स्थापित किया जा सके, विश्व कल्याण की भावना को चरितार्थ किया जा सके, उसे धरातल पर लाया जा सके। और इन्हीं मूल्यों को स्थापित किया भारतीय राजनीति में और विश्व राजनीति में, भारतीय नीतियों में और विश्व परिदृश्य में महात्मा गांधी ने, जिन्होंने सत्य को ईश्वर का रूप बताया, अहिंसा को परम धर्म बताया और सत्याग्रह को सबसे बड़ा हथियार बताया सामाजिक परिवर्तन का, राजनीतिक परिवर्तन का। और इसी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के इस हथियार के ज़रिए, इस सिद्धांत के ज़रिए अनेक देशों के भौगोलिक और ऐतिहासिक कथानकों का निर्माण हुआ। इतिहास और भूगोल बदले पूरे ग्लोब के और भारत की शक्ति को, भारत के सामर्थ्य को, भारत के सिद्धांतों को दुनिया ने देखा। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ और साथ ही साथ अन्य जो विदेशी मेहमान हैं उनके साथ राजघाट पर मौजूद हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अग्रसर हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्श विचारों को, उनके प्रयासों को और अधिक उसका प्रचार प्रसार करना, उन्हें जन जन तक पहुंचाना
और किस तरह से आज की 21वीं सदी में भी उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना एक प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। उनके विचारों को उसे और अधिक कितने प्रासंगिक हैं वो आज भी 21वीं सदी में। लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गांधी के विचारों से उनको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के आकांक्षाओं को, उनके सपनों को साकार करने का जो मादा है, जो एक प्रेरणा है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है महात्मा गांधी के विचारों के जरिए। और देखिए ये अद्भुत दृश्य राजघाट पर इस समय जब दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि इस समय वहाँ पर मौजूद हैं और वो पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी की समाधि की तरफ। राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, मैक्रॉन, लूला डी सिल्वा, एंथनी एल्बनीज, ऐसे अनेक राष्ट्राध्यक्ष इस समय मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। Your Highnesses and Excellencies, thank you for joining us for this special occasion at Rajghat. I will now request the leaders to kindly step forward and adjust the country ribbons on the wreaths, please. We shall now have a moment's silence, please.
Thank you, Excellencies. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस समय G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों प्रतिनिधियों ने राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अगर इनमें देखें तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज़, जॉर्जिया मेलोनो, जोको विडोडो, रेसेप तैयब अर्दोआन, सिरिल रामफोसा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योंग सुक योल समेत अनेक राष्ट्राध्यक्ष जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। ऐसा क्षण जया अगर देखें तो कभी कभी आता है कि जब दुनिया के इतने बड़े शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचकर श्रद्धावनत हों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने। और महात्मा गांधी जी के ही लिए कहा गया है कि एक युग प्रवर्तक के रूप में, एक युग निर्माता के रूप में महात्मा गांधी को पूरी दुनिया याद करती है। ये दृश्य आप देख रहे हैं कि कैसे